Hello bachcho, let's read the question. So the question says if z1 is equal to 1 plus 2 iota and z2 is equal to 6 plus 5 iota, then verify that modulus of z1 upon z2 is equal to modulus of z1 upon modulus of z2. So the key concept of this question is, देखिए मेरे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो किस फॉर्म का होगा, z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b. ओके, एंड अगर मुझे इसका मॉड्यूलस निकालना है तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, दैट मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसको हम क्या कर देते हैं अंडर रूट, तो हम उसका मॉड्यूलस देता है. क्लियर है. सो क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z2. क्लियर है. पहले मैं क्या निकालती हूँ, पहले मैं z1 अपॉन z2 निकालती हूँ. क्लियर है. तो मेरे पास z1 कितना है, 1 प्लस 2 आइटा. ओके, एंड मेरे पास z2 कितना है, 6 प्लस 5 आइटा. क्लियर है. हम क्या कर देते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं. किससे, 6 माइनस 5 आइटा से ऊपर मल्टीप्लाई एंड 6 माइनस 5 आइटा से नीचे मल्टीप्लाई. तो ये मुझे फर्दर कितना देगा, z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू, ये हो जाता है मेरा 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5 आइटा प्लस 2 आइटा मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5 आइटा. ओके, एंड नीचे मेरा क्या बन रहा है, नीचे मेरा बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 6 का स्क्वायर माइनस 5 आइटा का स्क्वायर. क्लियर. देन z1 अपॉन z2 मेरा कितना हो जाता है, 6 माइनस 5 आइटा. ओके, एंड 2 आइटा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 12 आइटा माइनस 10 आइटा का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर इज 36 माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 एंड आइटा स्क्वायर. इतना क्लियर है. नाउ वी नो दैट आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1. ओके, तो अगर एक मुझे यहाँ पे आइटा स्क्वायर दिख रहा है, एक मुझे यहाँ पे आइटा स्क्वायर दिख रहा है, इसकी प्लेस में क्या कर देती हूँ, -1 पुट कर देती हूँ. तो मुझे z1 अपॉन z2 कितना मिलेगा, 6 माइनस 5 आइटा प्लस 12 आइटा इज प्लस 7 आइटा, एंड ये हो जाएगा मेरा प्लस 10 अपॉन 36. अब देखिए आइटा का स्क्वायर -1, तो 25 मल्टीप्लाई -1 -25 एंड -25 एंड माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 25. क्लियर. तो मेरा z1 अपॉन z2 कितना आ जाता है, z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू 16 प्लस 7 आइटा अपॉन 61. क्लियर. देन फर्दर मैं इसे स्प्लिट करके लिख लेती हूँ, तो ये मेरा क्या बनेगा, 16 अपॉन 61 प्लस 7 आइटा अपॉन 61. इतना क्लियर है. नाउ हमें इसका मॉड्यूलस निकालना है. ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन z2 ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 अपॉन 61 का स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 61 का स्क्वायर. क्लियर. देन फर्दर मुझे कितने देगा, 16 का स्क्वायर इज 256 अपॉन 61 का स्क्वायर इज 3721 प्लस 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 61 का स्क्वायर इज 3721. क्लियर. देन फर्दर हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं. तो ये क्या मिलेगा, z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू अंडर रूट, ये जाएगा 3721 एलसीएम लेने पर, एंड ऊपर मेरा कितना आएगा, 256 प्लस 49. तो 256 प्लस 49 कितना देगा, 305. है नीचे मेरा कितना है, 3721 अंडर रूट का. क्लियर. नाउ ये मेरा फर्दर क्या बनता है, दिस इज मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू अंडर रूट 305 अपॉन अंडर रूट 3721 इज इक्वल टू, अब देखिए 305, अंडर रूट 305 को मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 61 अपॉन, एंड अंडर रूट ऑफ 3721 इज 61. क्लियर. देन फर्दर मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 61, एंड मैं 61 को क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट 61 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 61. तो ये अंडर रूट 61 से अंडर रूट 61 कटता है,
तो मेरा मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 कितना आ जाता है, ये मेरा आ जाता है √5 अपॉन √61। ठीक है, नाउ नाउ हमें क्या करना है, हमें z1 का मॉडुलस फाइंड करना है। ओके, सो z1 का मॉडुलस मेरा कितना हो जाएगा, z1 का मॉडुलस हो जाएगा मेरा √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, तो √1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये कितना आ जाता है मेरा √5। क्लियर, ना हम मॉडुलस ऑफ z2 फाइंड करते हैं तो वो कितना हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दिस इज 5 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये कितना हो जाता है 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25, तो ये कितना हो जाता है √61। इतना क्लियर है। सो देखिए, अब हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2। क्लियर, तो मेरा मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 कितना लिखा है √5 अपॉन √61। ओके, एंड मेरा मॉडुलस ऑफ z1 कितना लिखा है √5 एंड मेरा मॉडुलस ऑफ z2 कितना लिखा है √6। सो देयरफॉर मेरा LHS किसके इक्वल आ जाता है, RHS के इक्वल आ जाता है, हमें यही प्रूफ करना था। देयरफॉर LHS is equal to RHS, hence proved. Hope you understood the question. Thank you.